रविवार दोपहर में गामड़ी के पाल धर्मशाला में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसका आयोजन विश्व हिंदू परिषद ब्रह्मपुरी और बजरंग दल ब्रह्मपुरी ने मिलकर किया। इसमें इन संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और इस प्रोग्राम का आयोजन किया। दीप प्रज्वलित किए गए, पूजा की गई, यहाँ पे इसका शुभारंभ किया गया और साथ ही साथ ओम का उच्चारण करके इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। इसमें आए सभी कार्यकर्ता और यहाँ पे जितने भी लोग थे उन सब ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। यहाँ पे एक दूसरे का परिचय भी कराया गया, एक दूसरे के बारे में बताया भी गया और साथ ही साथ अपने संगठन, अपनी विचारधाराओं को भी लोगों से अवगत कराया गया। इसके साथ साथ यहाँ पे एक बात खास रही कि यहाँ पे कुछ पुजारियों को भी बुलाया गया था, जिनको मान सम्मान के रूप में 2100 की राशि प्रदान की गई और उनको एक पत्र और चुन्नी उड़ा के उनका मान सम्मान किया गया। यह राशि इसलिए दी गई क्योंकि दिल्ली सरकार तो वैसे बहुत दावे करती है, मगर वह मौलवियों को और मस्जिदों में जो कार्य कर रहे हैं उनको ही राशि दे रही है हर महीने सैलरी के रूप में। मगर पुजारी जो मंदिरों में हैं या चर्च में हैं या किसी गुरुद्वारे में हैं, उनको किसी तरह कोई सहयोग नहीं दे रही है। लॉकडाउन और इस महामारी में इन पुजारियों ने भी बहुत कुछ अपना खोया है। मंदिर बंद थे, जिसकी वजह से इनको अपना घर चलाने में बहुत तकलीफ हुई है। इसी को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इनको यह सहयोग राशि प्रदान की है और इनका मान सम्मान किया है और साथ ही साथ यह भी कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। दिल्ली सरकार वैसे तो हर मस्जिद और मौलवियों को सैलरी दे रही है, मगर ब्राह्मणों के ऊपर या पंडित जो हैं मंदिरों में, उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप लोगों ने शुरुआत की है, इससे कितना फ़ायदा होगा और आगे काम कब तक चालू रहेगा? ये शुरुआत जो हुई है, ये तो हमने अभिनंदन किया है हमारे अपने विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पे। लेकिन आगे आने वाले समय में दिल्ली सरकार के खिलाफ हम भी ये आवाज़ उठाने वाले हैं, या तो पुजारियों की सैलरी भी देनी चाहिए या फिर मुस्लिम्स की सैलरी भी उनकी मदरसों की बंद करनी चाहिए। ये तुष्टीकरण की जो राजनीति खेलती है ये दिल्ली सरकार, ये आगे आने वाला समय बताएगा उनको कि क्या होने वाला है। वैसे तो दिल्ली सरकार ये कहती है कि हमारी नज़र में हमारा हर वोटर या दिल्ली में रहने वाला हर इंसान बराबर है, मगर जिस तरीके से सिर्फ एक धर्म के लोगों को सैलरी जा रही है, क्या ये गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है। और ये अगर ये तुष्टीकरण की राजनीति अब आगे आने वाले टाइम में समाप्त हो रही है, ये सारी की सारी जनता समझ रही है कि वो ज़्यादा दिन तक ऐसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आगे आने वाले समय में विश्व हिंदू परिषद सभी तरह से अपने अर्चकों के साथ है और उनके साथ होने वाले भेदभाव की आवाज़ भी वो उठाएंगी। वो आगे ऊपर अधिकारी जैसा वो जवाब करेंगे तैयारी, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे और जगह हो रहा है पूरी दिल्ली में, हाँ जी, कि मस्जिदों में और जगह लोगों को पैसा दिया जा रहा है, सैलरी दी जा रही है, हाँ जी, मगर आप लोगों की साइड बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। नहीं दिया जाए। तो ये चीज़ जो शुरुआत हुई है, हाँ जी, क्या चाहते हैं आपकी सरकार से भी ऐसा आपको, मतलब ये चीज़ें जैसे मस्जिद में हो रहा है उसी प्रकार से हमारे लिए भी हो जाए तो गवर्नमेंट के बहुत बहुत धन्यवाद हो। आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से ये होनी चाहिए जैसे हमारे बच्चों की सुविधा होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के बारे में, और हमारी व्यवस्था होनी चाहिए रहने सहने की। जैसे मंदिर में आमदनी कम होती है या कहीं किसी मंदिर में कोई आमदनी नहीं होती है तो उनका गुजारा दिया जाए। जैसे कि मस्जिद वालों को 21,000 रुपये दिए जाते हैं तो कम से कम हमें भी 21,000 रुपये दिया जाए। सरकार को इसके विषय में भी सोचना चाहिए। जिस प्रकार जो है दिल्ली सरकार मौलवी, मंदिरों मस्जिदों में निवास करने वाले सफाई कर्मी वालों को महीने का भुगतान कर रही, उसी प्रकार जो है मंदिरों पर भी ध्यान देना चाहिए। मंदिर भी पुजारी उसमें निवास कर रहे हैं, ब्राह्मण निवास कर उनका परिवार रह रहा है, मंदिरों में इतना आवक भी नहीं है। 4-6 महीना मंदिर बंद भी रहे, इसके बाद में भी कोई सहयोग नहीं। सरकार से हमारा यही आग्रह है, कृपया जिस प्रकार मस्जिदों पर उनका जो है धान का इंतजाम हो रहा है, उसी प्रकार ब्राह्मण समाज को भी उन्हें करना चाहिए। हमारी यही उनसे प्रार्थना है। और इसमें जो है जरा दिमाग मन को लगाकर शिकार को करें तो परमात्मा शायद उनकी सभी मुरादाओं को पूरी करे। हमारी यही सरकार से आग्रह है। धन्यवाद।
पंडित जी, जैसे सरकार एक ही धर्म जी, जी। या एक ही लोगों को हाँ, हाँ। ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, ये तरीका गलत नहीं है? सबका गलत एक सम्मान हुआ है, गलत है, गलत है। सरकार के विषय में तो सबको एक साथ सोचना चाहिए। सरकार के लिए तो ब्राह्मण भी उसी एक बराबर है, और वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, मोंडम, जो भी जिस जाति का है सबको एक भाव से मानना चाहिए। सरकार के लिए तो सब एक हैं, चाहे वो मंदिर में निवास करने वाला हो या चर्च में निवास करने वाला हो या मस्जिद में निवास करने वाला हो, उसके लिए तो सभी एक समान होना चाहिए। पर के सरकार तो विभाजन खुद कर रही है कि मतलब मौलवियों को निवास करने, मस्जिदों को देने वाले के लिए उनके लिए भुगतान हो, उनके जो है सफाई वाले के लिए पैसा, उनके मौलवियों को पैसा, बाकी मंदिर में निवास करने वाले ब्राह्मण को कुछ भी सहयोग नहीं है। और ये तो गलत कार्य है। खैर इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए।